महाभारत की कथा में अनगिनत वीरों की गाथाएं छुपी हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो सबसे अलग और रहस्यमयी है। ऐसी ही एक कहानी है अश्वत्थामा की, एक योद्धा जिसकी पूरी जिंदगी शौर्य, शोक और शाप से बंधी रही। आइए हम आपको अश्वत्थामा की इस अद्वितीय यात्रा पर ले चलते हैं। महाभारत की महाकाव्य कथा में एक ऐसा योद्धा जिसकी पूरी जिंदगी शौर्य, शोक और शाप से बंधी रही, उसका नाम है अश्वत्थामा। आइए इस वीडियो में हम आपको अश्वत्थामा की इस अद्वितीय और रहस्यमय यात्रा पर ले चलते हैं। अश्वत्थामा का जन्म एक अद्वितीय घटना थी। महर्षि द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र अश्वत्थामा का जन्म उनके पिता की कठिन तपस्या का परिणाम था। भगवान शिव से वरदान पाने के बाद द्रोणाचार्य को यह पुत्र प्राप्त हुआ था। जन्म के समय अश्वत्थामा के रोदन की ध्वनि घोड़े की हिनहिनाहट जैसी थी, जिस कारण उनका यह नाम पड़ा। अश्वत्थामा के माथे पर एक अद्भुत रत्न था जो उसे भूख, प्यास और थकान से बचाता था। यह दिव्य रत्न उसे अद्वितीय बल और शक्ति प्रदान करता था। बचपन में अश्वत्थामा संघर्ष से भरी जिंदगी जीते थे, लेकिन उनके पिता द्रोणाचार्य ने उन्हें महान योद्धा बनने के लिए प्रशिक्षित किया। अश्वत्थामा ने पांडवों और कौरवों के साथ युद्ध कला की शिक्षा प्राप्त की और उन सभी में श्रेष्ठ साबित हुए। जब कुरुक्षेत्र का महायुद्ध शुरू हुआ, अश्वत्थामा ने कौरवों का पक्ष लिया। उनके मित्र दुर्योधन के प्रति अनन्य निष्ठा और भक्ति ने उन्हें पांडवों का विरोधी बना दिया। युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने कई महान योद्धाओं के साथ भिड़ंत की। उनके शौर्य का एक उदाहरण तब देखने को मिला जब उन्होंने नारायणास्त्र का प्रयोग किया, जो उनके दिव्य शस्त्रों में से एक था। यह अस्त्र इतना शक्तिशाली था कि इसे रोकना असंभव था, लेकिन भगवान कृष्ण के उपायों ने इसे निष्क्रिय कर दिया। युद्ध के अंतिम दिनों में एक भयानक दुर्घटना घटी। द्रोणाचार्य की मौत की झूठी खबर सुनकर अश्वत्थामा प्रतिशोध की अग्नि में जल उठे। उन्होंने पांडवों के शिविर पर रात के अंधेरे में आक्रमण किया, जहां उन्होंने अनेक निर्दोष योद्धाओं सहित द्रौपदी के 5 पुत्रों का भी वध कर दिया। यह घटना अश्वत्थामा के जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ था। अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने का निर्णय लिया, जिसने युद्ध को और भी विनाशकारी बना दिया। इस क्रूर कार्य के परिणाम स्वरूप भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को अभिशाप दिया कि वह अनंत काल तक धरती पर भटकते रहेंगे। उनके माथे पर लगी घाव से सदा रक्त और मवाद बहता रहेगा। अश्वत्थामा को यह आभास हो गया था कि उन्होंने प्रतिशोध की अंधी दौड़ में अपार घातक परिणाम पैदा कर दिए थे। लेकिन यह भी सत्य है कि उनका अंतहीन भ्रमण और पीड़ा केवल उनके युद्ध कर्म का परिणाम नहीं, बल्कि मानवीय त्रुटियों और विकृतियों का अद्वितीय प्रतीक भी है।